हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे अपन नेचुरल नंबर लिखा हुआ है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूं। अभी तक मैं 3 वीडियोस के माध्यम से आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और डेसिमल्स के बारे में बता चुका हूं। आशा करता हूं कि आपको वो तीनों की तीनों वीडियोस मेरी पसंद आई हूं, है ना। फंबल हो रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे अपन इसको सही कर लेंगे। तो आपको वो मेरे तीनों के तीनों वीडियोस पसंद आए हैं। अगर किसी बच्चे ने वो मेरा वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पहले देखिए, उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है, क्योंकि ये एक सीरीज है नंबर सिस्टम की जिसमें मैंने कुछ समय लेकर के अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझाया है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि दो नंबरों के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं। तो कोई भी जो दो नंबर हैं, चाहे वो डेसिमल्स हो, चाहे वो फ्रैक्शंस हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो, तो किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स, करेक्ट। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन एनी टू काइंड ऑफ नंबर्स, करेक्ट है। ये आप एक छोटा सा क्वेश्चन है जो 9th क्लास में पूछा जाता है कि दो नंबरों के बीच में कितने नंबर होते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। इवन आपको क्या करते हैं, आपको यहाँ पे फाइंड कराते भी हैं कि दो नंबरों के बीच में 3 नंबर निकालिए, 5 नंबर्स निकालिए, है ना, बिटवीन वाले। अभी अपन क्या करने वाले हैं, अपन ने लास्ट टाइम पे डेसिमल पढ़ा था। डेसिमल्स को हमने देखा था कि डेसिमल 3 टाइप का होता था। पहला होता था टर्मिनेटिंग, दूसरा होता था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और तीसरा होता था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो आपने यहाँ पे जो डेसिमल्स पढ़े हैं, उन डेसिमल्स को अगर अपन डिवाइड करें तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो रेशनल नंबर है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल आ सकता है, यानी कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। रेशनल नंबर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी ऐसे डेसिमल हैं जो टर्मिनेट हो सकते हैं, उन सभी को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। दूसरे टाइप का, जितने भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल्स, वो भी हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी कि रेशनल नंबर में दो टाइप के डेसिमल्स आते हैं। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, करेक्ट। अब इर्रेशनल नंबर में कौन से नंबर्स आएंगे, कौन से डेसिमल्स आएंगे? तो यहाँ पे तीसरे वाला जो डेसिमल होता है वो एक्चुअल में इर्रेशनल नंबर होता है। जो तीसरा वाला डेसिमल होता है वो होता है इर्रेशनल नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, करेक्ट। तो 3 टाइप के डेसिमल्स पढ़े हमने, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, करेक्ट। तो उसमें से जो दो स्टार्टिंग के टाइप होते हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, यानी कि टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, वो क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। और इर्रेशनल नंबर कौन कहलाएगा? जो कि ना टर्मिनेट हो और ना रिपीट हो, उसको क्या बोलेंगे हम? इर्रेशनल नंबर, करेक्ट है। अभी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को अगर अपन डिफाइन करने की कोशिश करें तो अपन बोल सकते हैं कि ऐसे सभी डेसिमल्स जो कि टर्मिनेट नहीं होते हैं और साथ ही साथ में रिपीट भी नहीं होते हैं, तो वो इर्रेशनल नंबर है, करेक्ट है। तो इर्रेशनल नंबर को अपन को समझना है और रेशनल नंबर को समझना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अगर हम रेशनल नंबर्स को सबसे पहले समझने की कोशिश करें, रेशनल नंबर, तो इसका डेफिनेशन होता है, सिंपल डेफिनेशन इसका, कि कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वो रेशनल नंबर कहलाता है। दुनिया का कोई भी नंबर जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर कहलाता है। दैट मीन्स अ नंबर which can be expressed in the form of p/q, where q is not equal to 0,
is called a rational number। यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। करेक्ट है। तो इर्रेशनल नंबर कौन होंगे, जिनको p बाई क्यू में नहीं लिख सकते हैं। तो भाई जिनको p बाई क्यू में नहीं लिख सकते हैं वो ऐसे कौन से नंबर हैं, तो वो कौन से नंबर है, ये नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने की बात है। रेशनल नंबर कौन है, जिनको p बाई क्यू में लिखा जा सकता है। करेक्ट, जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अभी क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए वो भी हम अभी आगे समझेंगे। करेक्ट, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि रेशनल नंबर वो है जिनको p बाई क्यू में लिखा जा सकता है, यहाँ पे क्यू जीरो नहीं होगा। और इर्रेशनल नंबर कौन है, जिनको p बाई क्यू में नहीं लिख सकते। तो नहीं लिख सकते तो फिर किस रूप में लिख सकते हैं, तो उनको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि ना तो वो टर्मिनेट होंगे ना तो वो रिपीट होंगे। तो ऐसे जितने भी डेसिमल्स हैं जो ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, तो उनको हम इर्रेशनल नंबर में लिखते हैं या उनको इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। करेक्ट है। और रेशनल नंबर किनको बोला जाता है, जिनको p बाई क्यू में लिखा जा सकता है। तो अपन अब आगे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम p बाई क्यू में लिख सकते हैं, यानी कि रेशनल नंबर बोलेंगे, और किन ऐसे नंबरों, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। करेक्ट है। और फिर उन सभी नंबरों को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कोर्स में है। ठीक है, नंबर सिस्टम का जो इनिशियल है जो कि 9th क्लास में स्टार्ट होता है। तो अगर आप 9th क्लास का सिलेबस जाके पढ़ेंगे तो आप यही देखेंगे कि सबसे पहले आपको डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम्स का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद में आप उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, और फिर बाद में उनके ऊपर छोटे मोटे ऑपरेशंस आने चाहिए। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उनके एग्जिस्टेंस को कैसे बता सकते हैं। तो इर्रेशनल नंबर का जो एग्जिस्टेंस है, यानी कि इनका जो अस्तित्व है, वो किस तरीके से समझा जा सकता है कि भाई वो ऐसे डेसिमल्स हैं जो ना रिपीट हो ना टर्मिनेट हो, वो कौन है, इर्रेशनल नंबर है। करेक्ट है। अब एक एक स्टेप करके अपन क्वेश्चंस को भी समझेंगे और इसके बारे में आगे पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको मुझे बताना है वो क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि क्यू जीरो नहीं हो सकता है किसी भी रेशनल नंबर में जिनको अपन p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, तो उसमें क्यू जीरो नहीं हो सकता है, तो क्या p जीरो हो सकता है। और q अगर जीरो नहीं हो सकता है तो q जीरो क्यों नहीं हो सकता है। करेक्ट है। ओके, तो सपोज करिए यहाँ पे कि यहाँ पे अगर अपन इस तरीके से लिखते हैं, 2 को नीचे रखते हैं, और यहाँ पे छोटे से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से जस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा 0/2, तो इसका वैल्यू कितना होगा। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2/0, करेक्ट है। इन दोनों के आंसर आपको बताना है, सोचना है। ठीक है, 0/2, देखो यहाँ पे p क्या है, ये p है, और ये क्या है, q है। अगेन ये वाला जो है ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर वाला p, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, q। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन q के बारे में आपको बताया गया है कि q जीरो नहीं हो सकता है ना। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि q जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन p के बारे में कुछ नहीं बोला। तो क्या ये करेक्ट है, और अगर ये करेक्ट है तो इसका आंसर कितना आएगा। करेक्ट है। तो अपन थोड़ा सा सेपरेट करके लिखते हैं इन दोनों में, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए। करेक्ट है। तो ये आपका p हो जाएगा, ये आपका q हो जाएगा। अब ये अपन चेक करते हैं कि कौन सा वाला करेक्ट है, कौन सा वाला करेक्ट नहीं है। करेक्ट, तो यहाँ पे अपन इसको क्या लिखते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0, क्योंकि हमने मालूम है कि 2/0 का मतलब होता है 0/2, और किसी भी नंबर का डिवाइड अगर अपन 0 में करते हैं तो हमने छोटे से पढ़ रखा है कि आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। करेक्ट। अच्छा, इसका आंसर होता है नॉट डिफाइन। क्या होता है, नॉट डिफाइन। करेक्ट, क्या होगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि q जीरो नहीं होगा। अगर q जीरो हो गया तो उसको अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सर डिफाइन क्यों नहीं कर पाएंगे। करेक्ट है ना। ऐसा क्या ही हो जाएगा कि अगर q बराबर 0 हो गया, यानी कि q की जगह पे हमने 0 लिखा है, यानी कि किसी भी नंबर को हमने, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे दैट 2/0, यानी कि किसी भी नंबर को अगर अपन 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। उसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते कि वो कितना नंबर आएगा। करेक्ट है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो बड़ा सरल है। अगर अपन फर्स्ट केस देखते हैं और अपन क्या करते हैं, 2 को
अपन 0 को इवन 2 से डिवाइड करते हैं, करेक्ट, ये फर्स्ट केस है। ये क्या हुआ यहाँ पे ये चीज़ हुई कि 0 इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो 0 इज़ डिवाइडेड बाय 2 को हम कैसा लिखेंगे, 2 डिवाइज़र हो जाएगा और 0 क्या हो जाएगा, डिविडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें डिवाइड करना है वो 0 है और जिससे डिवाइड करना है वो 2 है। या इसी को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं दैट 0/2, करेक्ट। तो अपन ने 2 को डिवाइड किया 0 से, तो क्या 2 की टेबल में 0 आता है? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, सोचने लगेंगे, लेकिन इतनी सिंपल सी बात है कि हर एक टेबल में 0 आता है। अपन लोगों को छोटे से टेबल कहाँ से पढ़ाए गए हैं, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, लेकिन आप सोचो 2 0 जा 0, 3 0 जा 0, यानी कि किसी की भी टेबल जो होती है वो 0 जा से स्टार्ट होती है, तो 2 0 जा 0 ही आएगा। यानी कि डिवाइड कितना देना पड़ेगा अपन को, 0 टाइम्स। भाई 0 टाइम देंगे अपन तो 0 आ जाएगा, करेक्ट। किसी भी टेबल का 0 टाइम क्या होता है, 0 होता है, तो 5 0 जा 0, इसी तरीके से 2 0 जा 0, मतलब कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 101% 0 ही आएगा, यानी कि ये तो डिफाइन है, 0 ही आएगा। लेकिन अगर सिमिलरली अपन सेकंड केस की बात करते हैं, और सेकंड केस में अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे सेकंड केस में ये वाले केस को स्टडी करते हैं, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि 2 को डिवाइड करते हैं किससे, 0 से, करेक्ट। अब यहाँ पे गड़बड़ी होगी, क्योंकि 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, यानी कि 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो आप, 0 ही आने वाला है। तो चलिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा कि 0 1 जा 0, तो तभी वहाँ से दूसरा बच्चा आके बोलेगा सर 2 जा भी तो लिख सकते हैं अपन, 2 जा भी तो 0 होता है। फिर तीसरा बोलेगा सर 5 जा भी तो 0 होता है। चौथा बोलेगा 10 जा भी तो सर 0 ही होगा। तो एक और बच्चा आएगा बोलेगा सर 1000 जा भी क्या होगा, 0 होगा। या 1 2 3 कोई भी नंबर आप लिख दो, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दो, यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। कोई भी नंबर लिख देंगे यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि यहाँ पे तो 0 ही आना है, क्योंकि यहाँ पे 0 की टेबल पढ़ रहे हैं अपन, करेक्ट। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, यानी कि अपन कितनी भी टेबल पढ़ते चले जाएं 0 ही आएगा। यानी कि यहाँ पे तो 0 ही आना है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आया, क्या कोई भी एक करेक्ट बोल सकते हैं? अगर मैं 5 करेक्ट बोलूँगा तो आप बोलोगे सर 10 में क्या प्रॉब्लम है, 2 में क्या प्रॉब्लम है, 5 में, 3 में क्या प्रॉब्लम है, 7 में क्या प्रॉब्लम है, करेक्ट है। तो कोई भी एक नंबर नहीं आएगा। देखो यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर 0 ही आएगा, 2 0 जा 0 होता है, 2 1 जा 2, 2 जा 4, अलग अलग आ जाएंगे टेबल, करेक्ट। यानी कि जब Q हमारा 0 अगर हो गया, इफ Q इक्वल टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हमारा जो आंसर होगा वो कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा। और जब सिंगल आंसर नहीं होता है, यानी कि अपन बता नहीं सकते कि आंसर करेक्ट क्या है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये डिफाइन ही नहीं है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसको बताया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। और जो चीज़ डिफाइन नहीं है उसको हम इन्फिनिटी से शो कर देते हैं, इस सिंबल से, और इस सिंबल का नाम है इन्फिनिटी। क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट। यानी कि जो चीज़ क्लियर नहीं है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम बता नहीं सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर Q 0 हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, अपन आंसर नहीं बता सकते कि क्या आएगा, लेकिन P 0 हो सकता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर भी एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। तो पहला जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है 9th क्लास का, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, जो मैं लिखने वाला हूं आपको, करेक्ट। दैट 0 इज अ रैशनल नंबर। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अपन यहाँ पे इज से स्टार्ट कर देते हैं। इज 0 अ रैशनल नंबर इफ यस, अगर हाँ देन वाई, करेक्ट।
तो आपका ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। अगर आपको लगता है कि 0 एक रेशनल नंबर है तो आप यस करिए, अगर आपको लगता है 0 रेशनल नंबर नहीं है तो आप नो करिए और उसके साथ में अपना रीज़न दीजिए आंसर का। इफ़ यस और नो देन गिव योर आंसर। करेक्ट है। तो अगर आपको इस वीडियो में सारा कुछ समझ में आया होगा कि डेसिमल्स अपन ने पढ़ा, डेसिमल्स के बाद में अपन ने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिफाइन करा। रेशनल नंबर हमने बोला कि किसी भी नंबर को अगर पी बाई क्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होगा। हमने ये भी समझा कि क्यू जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो जो आंसर आएगा वो नॉट डिफाइन होगा, कोई पर्टिकुलर एक आंसर नहीं होगा। करेक्ट है। और उसी के साथ में अपन ने एक क्वेश्चन छोड़ा है आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो इसी आशा के साथ में बहुत जल्दी मैं आपके पास में वापस से आऊँगा। इसी आशा के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ एक क्वेश्चन के साथ, और उस क्वेश्चन का आंसर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग भी बढ़ चढ़ करके हमारे इस सीरीज़ में हिस्सा लीजिए और हमें अपने कमेंट, शेयर और लाइक से ये बताइए कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, और मेरे साथ में बने रहिए, सपोर्ट करिए मेरा। थैंक यू। मैं अंकित गुप्ता आपका फिर से जल्दी स्वागत करूँगा आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म ईजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। हेलो दोस्तों, बाय।